बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके डीएचए में, जहां पे हम 10 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा जो प्राइम प्रोडक्ट है दैट इज़ गुडवी 10 किलोवाट सिंगल फेस हाइब्रिड इन्वर्टर, और इसके साथ हमने सपोर्ट के लिए सनवोडा की लिथियम बैटरी यूज़ की है जो कि एट्रिक्स ल्यूमिनी है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन जारी है इस वक्त। तमाम चीज़ें हमने ट्रिपल की एसी-डीसी ब्रेकर्स इसमें यूज़ किए हैं। आपको वायरिंग का पैटर्न दिखा देते हैं कि किस तरह से कैरी ऑन किया है। आगे चल के यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह भी ऐड की जाएंगी। ये बैटरी फ़िलहाल हमने टेम्पररी इस तरह से ऐड की है क्योंकि क्लाइंट ने अभी रिसेंटली ही 2 से 3 बैटरीज और ऐड करनी है, तो ये हम रैक में कन्वर्ट करके इसको प्रॉपर रैक स्टाइल में सेट कर देंगे। इनिशियली हमने 1 आधे महीने के लिए इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ये गुडवी का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का, बहुत प्यारा इन्वर्टर है। और कंपैरेटिवली अगर हम इसकी नाइट्रोक्स के साथ कंपैरिजन करें तो हार्डवेयर जो है इसका ज़्यादा इफेक्टिव है। ब्रेकर्स आप देख लेंगे हम यूज़ करते हैं क्रिपल के। क्रिपल क्योंकि एक बेस्ट ब्रांड है और सेम ब्रांड इसकी क्वालिटी है जो कि चिंट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक इस ब्रांड में कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ जिसकी वजह से हम क्लाइंट्स को मना करें कि आप ये इस ब्रांड पे ना आएँ। अब हम आपको दिखाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं L2 के स्ट्रक्चर पे, ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है। L3 यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा। सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, ये फुटपाथ में लगते हैं। इसमें ड्रिलिंग वगैरह करके हम ये प्रॉपर L2 इस पर खड़ा करेंगे। 500 गज़ का ये बंगला है जिसकी पूरी छत हमने एक्वायर कर ली है, और यहाँ पे टोटल 20 सोलर पैनल्स जो हैं वो हमारे आ रहे हैं। काम थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा था, इस वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट हमने 2 दिन में एग्जीक्यूट किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जहाँ पे L2 इन्वॉल्व होता है वहाँ पे टाइमिंग जो है ज़्यादा लगती है। तो ये डे फर्स्ट की क्लोजिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि शाम हो रही है, पैनल्स हमारे खड़े हो चुके हैं, लेकिन इनके कनेक्शंस वगैरह जो हैं वो हमने लेटर ऑन सेकेंड डे पे किए थे। तो ये टोटल L3 के स्ट्रक्चर के हैं। इसमें 5 स्टैंड जो है वो L3 के हैं, 1 L2 का है। तो टोटल 20 पैनल्स जो हैं वो हमने इस पूरे प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट किए हैं। थोड़ा सा अलग अलग आप देख रहे होंगे कि साइड बाय साइड स्पेस रखा गया है ताकि सफाई वगैरह जो है वो आसानी से हो सके। और ये क्लाइंट की चॉइस पे जो है वो हमने थोड़ा सा गैप जो है वो इसमें ज़्यादा दे दिया था। इस गैप की वजह से थोड़ी सी वायर ज़्यादा लगी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगी है कि किसी भी किस्म की परेशानी हो। 10-10 पैनल के स्ट्रिंग बना के हमने अपने इन्वर्टर के अंदर अटैच कर दी हैं। अब हम आपको दिखाएंगे हमारे क्लाइंट का मेन कंट्रोल बॉक्स, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है। ख़राब इस सेंस में है कि यहाँ पे जनरेटर भी है, के इलेक्ट्रिक 1 के इलेक्ट्रिक 2 है। तो आप थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे मैसिंग हुई है इनके मेन पैनल बॉक्स पे। इसको हम रीऑर्गेनाइज़ करेंगे और वेरी लास्ट में दिखाएंगे कि इनका जनरेटर का सिस्टम भी हमने रखा है, और बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने प्रॉपर एग्जीक्यूट करके इनको दी हैं। तो ये हम आपको ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस जो है वो दिखा देते होते हैं कि किस तरह से हमारा वर्कआउट जो है वो चल रहा होता है। तो अब हम आपको थोड़ा सा रिजल्ट दिखाएंगे कि हमने बैटरी चार्जिंग जो है वो सोलर के कनेक्शंस करके स्टार्ट की है। तो बैटरी चार्जिंग हमारी ऑलमोस्ट जो है वो 3.5 किलोवाट से हो रही है। ये सोलर से जो है वो करंट आ रहा है, और इस वक्त जो नॉमिनल सा लोड कनेक्टेड है वो 270 वाट का जो है वो कनेक्टेड है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ये टेस्ट डाउन वीडियो है। टेस्ट डाउन का मतलब ये कि हम अपने कनेक्शंस वगैरह चेक कर रहे हैं। 10-10 पैनल के आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 480 वोल्ट हमें सोलर से रिसीव हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सिस्टम आगे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। अब हम इसकी फ़ाइनल स्टेज जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये फ़ाइनल स्टेज में किस तरह से काम कर रहा है। और ये L2 जो है इसके ऊपर सारे पैनल्स वगैरह जो हैं वो अटैच्ड हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम जो है वो आपको बेहतर वे में गाइड कर सकें। फिनिशिंग स्टेज आप देख रहे हैं कि किस तरह से पैनल्स जो हैं वो आ चुके हैं। पीवीसी पाइप के साथ आप देख रहे हैं जो हमने वायर्स वगैरह इनको आपस में इंटरकनेक्टिंग करने के लिए यूज़ की हुई है, वो भी सारी डायमेंशंस आप देख रहे हैं। क्योंकि हमने छत के ऊपर ही पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ये इंस्टॉल किया है, उसका रीज़न ये कि हम डीसी वायर को बचाना चाह रहे थे कि कम से कम डीसी वायर जो है वो हम यूज़ करें और इनका काम भी प्रॉपर वे में हो जाए जिस तरह से हमारे क्लाइंट ये चाहते हैं। L2 का स्ट्रक्चर यूजुअली काफ़ी आपको लो कॉस्ट में पड़ता है, और अगर आपके पास छत है और यूज़ में नहीं है तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह आसान रहती है। L2 के ऊपर आपके मेड वगैरह जो है या घर में काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो सफाई कर सकते हैं, जो आपकी गाड़ी वगैरह साफ़ करने के लिए आ रहे हैं, तो आप इसकी ईज़िली जो है वो मेंटेनेंस करवा सकते हैं। तो ये हमारे पैनल्स का मास्टर व्यू है जो आपने देख लिया है कि सारे प्रॉपर प्लेस हो चुके हैं। मौसम साफ़ है। उम्मीद तो थी कि हम इसको पूरा लोड डाल के चेक कर पाएंगे, लेकिन इतना लोड
जो है वो इस वक्त सर्दियों में पॉसिबल नहीं है रन करना, तो लिहाजा जो जर्नल हम आपको टेस्टिंग दिखा चुके हैं वही इसके साथ जो है वो अटैच्ड है। ये इनके घर के मेन पैनल बॉक्सेस हैं जिसको हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है, हैवी लोड की वायरिंग भी की है, नॉर्मल लोड भी हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। वायरिंग काफ़ी क्रूशियल थी और इनके घर में एक बहुत बड़ा मेजर शॉर्ट सर्किट भी था जिसको हमने रेक्टिफाई किया। इनके ज़मीन के अंदर से जो केबल्स जा रहे थे वो कहीं पे शॉर्ट हो रहे थे, तो उसको भी हमने रेक्टिफाई करके क्लियर किया है। अब आपको फिनिशिंग क्लोजिंग वो दिखा रहे हैं अपने सिस्टम का कि इन्वर्टर और बैटरी किस तरह से लगी हुई है। इस पर क्रिटिसाइज़ मत कीजिएगा, मैंने आपको रीज़न दे दिया है कि बैटरी हमने इस तरह से क्यों लगाई है, क्योंकि हम इसमें लेटर ऑन मज़ीद बैटरीज भी ऐड करने जा रहे हैं। उसका वो हम प्रॉपर स्टैंड बना के इसमें लगा देंगे, तो टेम्प्रेरी हमने इस तरह से अटैच की हुई है। तो आपको दोबारा टैगिंग के साथ दिखा देते हैं कि हमारे डीबी बॉक्स के ऊपर जो है तमाम चीज़ें मेंशन हमने कर दी हैं। एसी और डीसी के डीबी बॉक्सेस को हमने अलग अलग किया हुआ है। उसका रीज़न यही है कि ये इजीली अगर जो इनके आते हैं एम्प्लॉइज़ वगैरह वो आसानी से देख सकें कि डीसी डीबी बॉक्स अलग है, उसके 2 ब्रेकर्स ऑफ करके ये अपने पैनल्स वगैरह जो हैं वो वॉश कर सकते हैं। तो क्लोजिंग व्यू के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपने सोलर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं और इंस्टॉलेशन के लिए परेशान हैं, यू कैन अप्रोच अस। हम आपको बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हम आपके बजट में रहते हुए पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। अगर आप मटेरियल खुद भी लेना चाहते हैं तो खुद भी ले सकते हैं, तो हमें इस हवाले से कोई भी इशू नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम काम इस तरह का करके दें कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपको टेंशन फ्री होके जो है सारा सिस्टम जो है आपका रन डाउन रहे। अब हम आपको बिल्कुल लास्ट में व्यू दिखाएंगे। लास्ट का व्यू इस सेंस में दिखाएंगे कि जो हमने आपको मेन पैनल कंट्रोलिंग बॉक्स दिखाया था जहाँ से हमने इनके लोड मैनेज किए हैं, उसकी आपको पैकिंग शॉट दिखाते हैं कि वो हमने किस तरह से जो है वो पैक किया हुआ है। वो आप देखिएगा कि सारी वायर्स वगैरह हमने मैनेज कर दी हैं, एक्स्ट्रा सेलेक्टर्स लगा दी हैं हमने, क्योंकि 3 फेस मीटर को अपने इन्वर्टर के इनपुट पे लिया है, तो हमने यहाँ पे ऑटो फेस सेलेक्टर जो है वो लगा दिया है। ऑटो फेस सेलेक्टर से फ़ायदा ये होगा कि अगर इनका कभी भी एक फेस चला जाता है तो ये बाकी के फेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के इनपुट पे आ जाएंगे, तो क्लाइंट को परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से हमने जनरेटर और नॉर्मल लोड जो है वो इनके मैनेज कर दिए हैं। यहीं से इनके 2 फ्लोर्स का कंट्रोल जा रहा है, तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। एलईडी वोल्ट मीटर्स लगा दिए हैं ताकि ये सारी चीज़ें अपनी आइडेंटिफाई कर सकें, और टैगिंग भी हमने इस पर कंप्लीट कर दी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।